हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक और इंडिकेटर जिसका नाम है पैराबोलिक एसएआर। जैसे आप लोगों को पता है, हम इंडिकेटर्स के ऊपर एक पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट इंडिकेटर्स, चाहे वो ट्रेंड हो, बाय सेल सिग्नल हो या सिर्फ ओवरबॉट ओवर सोल्ड हमें बताता हो, सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो भी इन डेप्थ एंड उनकी एक स्ट्रैटेजी, हम लोग एंट्री एग्जिट कैसे हम लोग ले सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया कि अगर ये पहली वीडियो है, सो यू मस्ट चेक इट आउट। सारे इंडिकेटर्स के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बना चुकी है एंड देयर आर मोर टू कम, सो बी विद द चैनल। ओके, सो इन टुडेज वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक और इंडिकेटर जिसका नाम है पैराबोलिक एसएआर। पैराबोलिक एसएआर हमारे जे वेल्स विल्डर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे, जिन्होंने RSI स्टोकास्टिक ये ऑक्सीलेटर ये इन्वेंट करे थे, उन्होंने ही पैराबोलिक एसएआर को इन्वेंट किया था। अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल रफ आइडिया बताऊं कि पैराबोलिक एसएआर को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, क्या चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं ज़रूरी, क्या स्टाइल्स, सेटिंग्स एक्सेट्रा। बेसिक अगर हम लोग इसके बारे में जाने कि ये क्या बताता है, ये हमें ट्रेंड के बारे में बताता है। एज यू ऑल नो, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ रहेंगे तो आप डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। ये ट्रेंड के बारे में बताता है कि ट्रेंड कहाँ से रिवर्सल होगा, ट्रेंड किस तरफ होगा, डाउन साइड होगा, अप साइड होगा, नो मैटर। एंड ये इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये जो साइडवेज हमारी मार्केट है उसमें ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। साइडवेज में आपको मिक्स सिग्नल देगा और आपको स्टॉप लॉस हिट करवाएगा और वो भी फ्रीक्वेंट करवाएगा। आप स्टैंड अलोन इसके बिहाफ पे आप इसके ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये बाय और सेल सिग्नल बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ ट्रेंड देता है हमें कि हमारा ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। मेक श्योर कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो एक और एक्स्ट्रा इंडिकेटर RSI हो या चार्ट पैटर्न्स हो, प्राइस एक्शन हो, CPR हो, बॉलिंजर बैंड्स हो, आप कुछ भी जिनके ऊपर हम प्रॉपर ट्रेड ले सकते हैं, आप उसके साथ इसको यूज़ करिएगा, देन योर एक्यूरेसी विल डेफिनेटली इंक्रीज। चलिए लेट्स डाइव इनटू दिस कि पैराबोलिक एसएआर क्या होता है, क्या उसकी सेटिंग्स हैं, क्या स्टाइल्स हैं। मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझाता हूँ। अभी मैंने जस्ट एक रफ आइडिया दिया आप लोगों को। मैं आपको बिल्कुल इन डेप्थ जाके समझाऊंगा एंड कैसे इसके ऊपर हम लोगों को ट्रेड लेनी है। एंड इसके साथ एक और हैक यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी ट्रेडिंग अच्छी हो जाए। एंड ये जस्ट लाइक सुपर ट्रेंड है हमारा, जस्ट लाइक सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, सुपर ट्रेंड जैसे आप लोगों को पता है, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था दैट सुपर ट्रेंड गिव्स अस कमोडिटी ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स में, सारी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अब हमारे पास निफ्टी का चार्ट आ चुका है एंड निफ्टी के चार्ट पे चलिए हम एक बार जान लेते हैं कि हमें इंडिकेटर कैसे लगाना है एंड क्या क्या स्टाइल्स, क्या क्या सेटिंग्स रखनी है, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। आपके चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। एंड आप अपने ब्रोकर पे देख रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर द इंडिकेटर्स वाले में आपको जाना है एंड देन यू हैव टू सर्च पैराबोलिक एसएआर। ओके, पैराबोलिक एसएआर, हम थोड़ा नीचे जाएंगे, पैराबोलिक एसएआर यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। ओके, मैं इसको बुकमार्क कर लेता हूँ। अब पैराबोलिक एसएआर में आप लोगों को यहाँ पे एक डॉट दिख रहे होंगे। इसकी सेटिंग्स थोड़ी मैं चेंज कर देता हूँ। सेटिंग्स के लिए आपको, अगर सेटिंग्स की मैं बात करूँ, आपको स्टार्ट 0.02 एंड इंक्रीमेंट 0.02 एंड मैक्सिमम 0.2 रखना है। ओके, ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अगर आपकी ब्रोकर में ये चेंज हो रखी है देन यू हैव टू चेंज इट, अदरवाइज अगर ये डिफ़ॉल्ट है तो लेट इट बी, राइट। अब स्टाइल्स के सेक्शन में जाएंगे। स्टाइल्स में मैं आपको थोड़ा इसको अलग तरीके से दिखाता हूँ। हेयर यू हैव टू चूज सर्कल्स में आप ये चूज़ कर सकते हैं एंड कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा लाइटेस्ट चूज़ कर लेता हूँ जिससे भी आप लोगों को अच्छे से दिखे, राइट। लेट मी चूज़ वाइट, सिंस बैकग्राउंड इज ब्लैक, हम लोग इसको वाइट कर लेते हैं, राइट। नाउ वी हैव आवर पैराबोलिक एसएआर। पैराबोलिक एसएआर, गाइस ये देखिए, अब हमारे पास पैराबोलिक एसएआर आ गया है। पैराबोलिक एसएआर जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस वाइट डॉट वाइट सर्कल्स, आप लोग कह सकते हैं डॉट सर्कल्स, कुछ भी कह दीजिए, दिस इज आवर पैराबोलिक एसएआर। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें कि इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे बाय सेल ट्रेड लेनी है। उसके बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। जब भी प्राइस, ओके नोटेड, जब भी प्राइस पैराबोलिक एसएआर के नीचे होगा, राइट, पैराबोलिक एसएआर ऊपर है, हमारा प्राइस नीचे है,
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड होगा। ओके, जो हमारा ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड होगा, डाउन साइड की तरफ हमारी प्राइस जाएगा जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग देख रहे हैं। सो यहाँ से प्राइस नीचे गया, यस नीचे गया, पैराबोलिक एसएआर ऊपर था, प्राइस नीचे था, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है। ओके, वाइस वर्सा जैसे अप ट्रेंड। अब अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं, अगर हमारा प्राइस इस पैराबोलिक एसएआर के ऊपर हो, राइट, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये पैराबोलिक एसएआर नीचे चला गया एंड प्राइस हमारा ऊपर आ गया। इसका मतलब, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है दैट आवर प्राइस, आवर इंस्ट्रूमेंट विल बी इन अप ट्रेंड। ओके, सो एज यू गाइज कैन सी कि हमने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देख लिया, लेकिन आई वाज सेइंग कि आप लोगों को इसको जब भी हमारी मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल हो, साइडवेज हो, उसमें यूज़ क्यों नहीं करना। सो इसमें ये आपको एक फॉल्स सिग्नल, मिक्स सिग्नल दे सकता है, जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, राइट। यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, उसने थोड़ा बहुत दिया, राइट, थोड़ा बहुत हमें दिया कि हम अप साइड की तरफ है, थोड़ा बहुत हमारे ट्रेंड गया भी, लेकिन अगेन जब वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था, जब ये देखिए यहाँ पे 4-5 इसने कैंडल्स एक साथ बना ली, यहाँ पे आपको ट्रैप कर देगा, राइट, यहाँ पे आपकी एसएल हंटिंग होगी। ओके, सो इसको आप लोगों को कभी भी साइडवेज मार्केट में कभी भी यूज़ नहीं करना। जब भी ट्रेंडी मार्केट हो, जब आप देख पा रहे हो कि आपकी अदर एनालिसिस कहती है, प्राइस एक्शन कहती है कि यहाँ से अपसाइड या डाउन साइड हो सकता है, फिर उसका एक कंफर्मेशन के लिए कि हाँ हमारा पैराबोलिक एसएआर क्या कह रहा है, हाँ, तब हम लोग एक और कंफर्मेशन के साथ इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें काफ़ी मिक्स सिग्नल दी, राइट। इनिशियली इट वाज इन अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर एक अप ट्रेंड आया, फिर डाउन ट्रेंड आया। ओके, सो ये मिक्स सिग्नल हम लोगों को यहाँ पे दे सकता है, राइट। अब आप लोग देखें कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोगों को इसके बिहाफ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी है कि इसने अप ट्रेंड बोला तो हम बाय कर लें, डाउन ट्रेंड बोला तो सेल कर दें, ऐसा आप लोगों को नहीं करना। इसके साथ आपको कुछ और इंडिकेटर्स आपको यूज़ करने हैं जिससे कि आपकी जो ये पैराबोलिक एसएआर है, ये स्ट्रैटेजी और अच्छी तरह वर्क करे। सो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ एक ईएमए यूज़ करेंगे, राइट। सो ईएमए क्या यूज़ करेंगे, हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर देख रहे हैं, सिंस हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे के बिहाफ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 5 मिनट्स का चार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट विल डू, हम लोग ईएमए यूज़ करेंगे एक, एंड ईएमए की मैं सेटिंग आप लोगों को बता दूंगा। सो मूविंग एवरेज हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड इस मूविंग एवरेज का जो स्टाइल है वो स्टाइल हम लोग बदलेंगे। सो इस स्टाइल को हम लोग कितना करेंगे, इस स्टाइल को हम लोग 50 कर लेंगे, राइट, या हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हम इसको 20 भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप किस पे देख रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार 50 दिखा देता हूँ, सिंस हम लोग इंट्राडे के लिए 50 यूज़ करेंगे एंड स्विंग ट्रेडिंग पे भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। सो इसको आप लोगों को स्मूथन की जगह ईएमए रखना है, राइट। सो ईएमए रखना है, मैं चार्ट को एक बार क्लियर कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी, राइट। अब जब भी ईएमए का क्या कॉन्सेप्ट कहता है, हमने ईएमए डिस्कस किया था कि ईएमए के क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी प्राइस ईएमए के नीचे हो, इट विल बी इन अ डाउन ट्रेंड, या वो नीचे की साइड जाएगा, अगर ईएमए के ऊपर है तो वो अप ट्रेंड की साइड जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। और अगर आप लोगों को ने हमारी वीडियो नहीं देखी है ईएमए के ऊपर, देन डू चेक इट आउट, आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगी। अब ईएमए के ऊपर आपको ट्रेड कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाया हमारे पैराबोलिक एसएआर ने और हमारे प्राइस ने ईएमए के नीचे ट्रैवल करना शुरू नहीं किया, हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। हम ट्रेड कब करेंगे, हम ट्रेड जब करेंगे जब हमारा प्राइस ईएमए के नीचे ट्रैवल करने लग जाए। ओके, ईएमए के नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग शॉर्ट करेंगे एंड डाउन ट्रेंड आया, यहाँ डाउन ट्रेंड पे हम लोग यहाँ तक का हम लोग टारगेट रखेंगे, राइट। सो दिस मच विल बी। अब इसका स्टॉप लॉस जिस कैंडल के ऊपर, जिस कैंडल पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं उससे एक कैंडल पीछे, एक कैंडल ऊपर हम लोगों को यहाँ हम लोग इसका एसएल रख देंगे, राइट। यहाँ पे जैसे ईएमए को क्रॉस कर दिया प्राइस ने, हमारे पैराबोलिक एसआर ने हमें कह दिया कि हमें डाउन ट्रेंड है, तब हम लोग शॉर्ट कर देंगे और हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, प्रीवियस कैंडल के हाई पे रखेंगे, या हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करेंगे, या तो हम लोग पैराबोलिक एसआर पे कर सकते हैं या हम लोग ईएमए पे कर सकते हैं।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही अच्छे से वर्क करते हैं अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। सो मैंने आपको दोनों दे दिया है, आप दोनों को टेस्ट करिएगा। पैराबोलिक SAR को अगर प्राइस टच कर दे तो एग्जिट कर जाइए, या हमारा जो EMA है, EMA को आई वुड सजेस्ट, मतलब मैं पर्सनली EMA यूज़ करता हूँ। आप दोनों चीज़ें यूज़ करिए, जो आपके लिए अच्छा वर्क करे आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। सो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए EMA, अगर प्राइस EMA को टच कर देता है तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज 1:2, 1:4 जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आप उसके ऊपर इस पर ट्रेड ले सकते हैं, राइट। दिस वॉज द शॉर्टिंग। और अब हम लोग लॉन्ग की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए, अब हम लोग लॉन्ग की बात करें तो जब भी प्राइस EMA के ऊपर निकले और हमारा पैराबोलिक SAR हमें कह दे कि यस इट्स अ अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड में था, प्राइस हमारा EMA के ऊपर था, नाउ वी कैन ट्रेड दिस अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे 1:2, 1:3 जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो, या हमारा EMA के पास, या हमारा पैराबोलिक SAR चेंज हो जाए, तब हम लोग इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के नीचे होगा, राइट। जिस कैंडल पे हम ट्रेड ले रहे हैं उस कैंडल से नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। फिर ट्रेल आप कितना ही कर सकते हैं, EMA पर रख लीजिए, या हमारा पैराबोलिक SAR चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा दिया पैराबोलिक SAR ने, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ओके, सो सिंपल, राइट। दिस इज फॉर इंट्राडे। और स्विंग ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, आप लोग 1 आवर पे शिफ्ट कर जाइए, एंड 1 आवर पे आप लोगों को हमारी जो EMA है, EMA को अब आप लोगों को 50 नहीं, अब आप लोगों को 100 EMA आप लोग यूज़ कर लीजिए। 100 EMA स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। और अगर आप पोजिशनल कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, देन यू कैन यूज़ 200। ओके, अब स्विंग ट्रेडिंग में आप 100 EMA यूज़ कर लीजिए। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आए, ये देखिए EMA के ऊपर चला गया प्राइस, पैराबोलिक SAR ने हमें बाय दे दिया, अब ट्रेंड का सिग्नल दे दिया, नाउ वी कैन ट्रेड हियर, राइट। अब यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेट करें, सो यहाँ से हमारा जब पैराबोलिक SAR चेंज हुआ, हमें 1.3% हम लोगों को आर्ली चार्ट पे स्विंग ट्रेडिंग में ऑलरेडी मिल गया है। ओके, सो आप इस तरीके से इसको पैराबोलिक SAR को यूजिंग EMA आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी, आपका सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाए। ओके, एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 100 EMA को यूज़ करिए। पोजिशनल जा रहे हैं, 4-6 महीने का होराइजन है, देन यू कैन यूज़ 200 EMA। और इंट्राडे आप 50 करिए या 20 करिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 20 EMA को यूज़ करिए पैराबोलिक SAR के साथ। एंड जो आपका टाइम फ्रेम होगा वो 3 मिनट्स आप रख सकते हैं, या 5 मिनट्स भी आप रख सकते हैं। ओके, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट हमने इसमें शेयर किया है, एंड आई एम श्योर यू लाइक दिस। एंड इफ़ यू डू सो, हिट द लाइक बटन and share this video with your friends and family, and don't forget to subscribe our YouTube channel so that you can never miss an update. And see you guys in the next video. Till then, goodbye, tata, thank you.